बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, क्योंकि पहले से मैंडेट के हवाले से काफी कमजोर और कई सवालिया निशानों के साथ यह हुकूमत एक के बाद एक महाज खोलती हुई नजर आ रही है जी। जहां एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद मजबूत हो रहा है और मजबूत तर होता हुआ नजर भी आ रहा है। कल बानी पीटीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी मौलाना से मुलाकात हुई, उसके बाद मुस्बत इंदी है। इस तरह हुकूमत अदालती मुहासबी खोलकर बैठी हुई है। सेनेट में हुकूमती अरकान और चंद मखसूस, जी हाँ, मखसूस अरकान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से इस बात का बखूबी अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं कुछ कुछ बैकफुट पर नज़र भी आ रहे हैं। इसी तरह हुकूमत ने सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए मीडिया के साथ भी फुल फ्लेज महाज खोला हुआ है। पंजाब में हद तक इज्जत बिल, जी हाँ, जिस जल्दबाजी में पास हुआ, इस पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। तो वहीं हुकूमत पीका एक्ट में तरमीम की यानी मज़ीद सख्तियों के हवाले से कुछ मसरूफ़ भी है। और हाँ, पैमरा ने भी अपना किरदार अदा करते हुए अदालती समात की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी है। और एक्स की जो सोशल मीडिया सर्विस है वो ऑलरेडी बंद है। यानी इतने ज़्यादा महाज खुलना हुकूमत के लिए मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा शगुन है। लेकिन माजी में जो जो गलतियाँ नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब करते रहे हैं, तो शहबाज हुकूमत भी इन्हीं गलतियों को दोहरा रही है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई को जहां अदालतों से रिलीफ मिल रहा है या मिलने जा रहा है, क्योंकि इद्दत केस का फैसला, टेरियन वाइट वाला केस और सैफर केस भी हतमी मराहिल में है, मगर वहीं तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा है। पहले पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर मुबैना तौर पर नामालूम ख्वाजा सिराव ने हमला किया। यकीन जाने पाकिस्तान में बेशतर लोग इनको सरा मानते भी नहीं। और कल रात गए सीडीए ने कार्रवाई करते हुए पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील भी किया, खास हिस्से को मुनहदिम भी किया। शायद सब कुछ ये सही हो, टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। जिसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोर कमेटी का इजलास हुआ। तब्बू शंबू लगाए हुए थे। उन्होंने कहा आज हमने सड़क पर मुनक्किद किया ये इजलास, हम सीडीए की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। वो क्या करें जरा सुने। पहले पार्लियामेंट के बाहर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुबान चलाने से काफ़ी काम लिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास कलम की ताकत ऐसी है, अहकामात दिए जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फराद केस की समाअत हुई। तहरीरी हुक्मनामा तो मुझे बताने की इजाज़त है, समाअत के दौरान भी ऐसे अल्फाज थे, लेकिन सॉरी, पैमरा ने मना किया हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अगली समाअत पर ISI, MI के सेक्टर कमांडर्स, डायरेक्टर IB, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत जेर बहस मुकदमे की कार्रवाई की रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। अदालत लापता अफराद के अब तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नशर करने का हुक्म देती है। चलें, यानी पैमरा जिसने पाबंदी लगाई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे रद्दी की डाल दिया है। अहम तरीन मौज़ूआत हैं, हसास मौज़ूआत हैं, कोशिश करेंगे इस पर बात करें। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलें। बैरिस्टर अकील मलिक, मेंबर कौमी असम्बली नून लीग के रहनुमा, शौकत बसरा साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सायरा बानो साहब GDA की सीनियर रहनुमा, ये सब हमारे साथ है। तो सबसे पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप ही से बात करते हैं। आप लोग को पूरा यकीन हो चुका है कि आपकी हुकूमत 5 साल चलनी है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि बैक वक्त अदलिया, अपोजिशन और मीडिया, इन सब के खिलाफ आपने महाज खोल दिया है। समझ आ रही थी बात के मामला आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एंड फेयर विद यू, आई थिंक कि हमारी हुकूमत ने किसी के साथ कोई महाज नहीं खोला। अच्छा। और नहीं हम किसी के साथ महाज आए रहे चाहते हैं। और इसकी वाज़े मिसाल आपके सामने है कि हमारा अभी फोकस इकनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के ऊपर है, पाकिस्तान की मईशत को दोबारा टेक ऑफ कराने के ऊपर है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है और पाकिस्तान में जो है महंगाई को कम करने के ऊपर है। ये हमारा फोकस है। ना हम चाहते हैं कि किसी के साथ महाजराई हो, ना हम चाहते हैं कि इदारों के साथ हम सामने आए या उनके साथ किसी किस्म की कॉन्फ्रंटेशन हो। जो कानूनी मामलात हैं जिसकी आप शायद जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मीडिया की रेगुलेशन के हवाले से या सोशल मीडिया की रेगुलेशन के हवाले से या अदालत को और या दीगर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनको अगर हम कह रहे हैं कि आप अपने आइनी दायरा कार में रह के काम करें, कानून में रहते हुए काम करें, तो आई थिंक कि इसको महाजराई नहीं कहा जा सकता। एक सेकंड बैरिस्टर साहब, आपने कहा ना हम तो सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अभी आपको आपके बाकी काम गिनवाऊंगा आपकी इजाज़त से। ज़रा जिसको आप कह रहे हैं ना आइनी हदूद के अंदर रह के काम करना, ज़रा सुनाइएगा। मरियम साहिबा ने कुछ बोला था कि आमतौर पर इस आइनी हदूद को कौन फॉलो करता है, प्लीज़।
जी बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि अभी वो लूप में नहीं आ रहा, अभी आ जाए तो मैं आपको सुना भी देता हूँ। मरियम नवाज साहबा कहते थे कि ये दरअसल आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन है। आमतौर पर किसी ने आमिरियत के तरीके से अगर हुकूमत करनी हो तो वो आमतौर पर मीडिया के ऊपर इस तरह की कदगनें लगा देती। यहाँ एक चीज़ नहीं है। जी सर, सहाफ़ियों को सबक सिखाने के लिए मुझे ये बता दें, पीका ऑर्डर्स में सख्ती अपनी जगह पर, और डेफिमेशन लॉ इतनी जल्दी में पास हो जाना, एक्स पर ऑलरेडी पाबंदी, और फिर पैमरा भी जारी बात है हुकूमती इदारा है, ये सब एक साथ एक इतनी मामूली और नॉर्मल चीज़ें तो नहीं है। देखें, जहाँ पे आपने बात की, हम तो इवन के जब अपोजिशन का हिस्सा थे तो हम कहते थे कि सोशल मीडिया ब्रिगेड या ये ट्रोल्स जो हैं, जो जिनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी जमात से बेशतर औकात पाया जाता है, और जिस तरह वो इदारों के ख़िलाफ़ भी ज़बान दराजी करते हैं, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी करते हैं। आई थिंक आई नीड नॉट रिमाइंड द जर्नलिस्ट कम्युनिटी या मीडिया पर्सनल को कि उनके ख़िलाफ़ भी जितने हमारे एंकर्स कह लें, रिपोर्टर्स कह लें, जर्नलिस्ट कह लें, उनके ख़िलाफ़ भी अनलीश हुए थे, और आपने देखा। और डेफेमेशन बिल जो 2024 का है सर, इस पर थोड़ी सी मैं वजाहत ज़रूर करूँगा ताकि आपके नाजरीन भी इससे एक क्लैरिटी हासिल कर सकें। डेफेमेशन बिल 2024 में क्वालिफाइड प्रिविलेज है, और क्वालिफाइड प्रिविलेज उसको कहा जाता है कि आप फेयर रिपोर्टिंग या फेयर कमेंट कर रहे हैं, जो सहाफ़ी सही अच्छा काम कर रहे हैं, जो हकीकत पे मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जो वाक़तन फैक्ट्स को एज इट इज़ पेश कर रहे हैं, उसमें कोई तोड़ मड़ोड़ नहीं हो रही, कोई सेंसेशनलिज्म नहीं हो रहा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन सहाफ़ियों को नहीं डरना चाहिए। और ये जो ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद, यूट्यूब हो गया, व्लॉगर्स हो गए, ट्विटर एक्स के ऊपर हो गया, फेसबुक के ऊपर हो गया, इंस्टाग्राम के ऊपर हो गया, ये जितने मीडियम्स हैं ये पिछले कवानीन में कवर नहीं हुए थे। और इसमें स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, कोर्ट की रिपोर्टिंग के ऊपर भी कर लें या किसी के हत्या के इज़्ज़त के हवाले से कर लें, तो कोई किसी पे इल्ज़ाम अगर लगा देता है तो उसकी तो पूरी इज़्ज़त का फलूदा निकल जाता है। ठीक है। वो इंसान, वो शख्स कहाँ जाए? वो उस डेफेमेशन का नोटिस भिजवा सकता है, या एक FIA के साइबर क्राइम विंग में जो है वो अपनी दरख्वास्त दायर कर सकता है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जहाँ उसमें कितनी कोई पेशरफ्त होती है उन नोटिस के बाद, या कितने केसेस कोई अपने मंतकी इंजाम को पहुंचते हैं। तो ये आई थिंक एक बेहतर कानून ज़रूर है। हाँ, इस पर मेरा प्रिंसिपल स्टांस ज़रूर है कि मैं बिल्कुल जो है बेदरेर किस्म का डिफेंस नहीं करता। जहाँ वेयर द गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग, आई विल कॉल देम आउट, एंड मैं बिल्कुल कहूँगा। इस पर मेरा प्रिंसिपल स्टांस जो है स्पेशल ट्राइब्यूनल के हवाले से है कि अगर स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया है तो वो सबके लिए होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल के अलावा हाई कोर्ट का जज स्पेशल ट्राइब्यूनल नहीं होना चाहिए। उस पर जो स्पेशल ट्राइब्यूनल ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ट्रीट करता है, वो उन्हीं केसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को भी उसी ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए। तो मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस जरूर है। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आपका स्टांस ना अवाम के सामने थोड़ा और वाजे करना चाहता हूँ आपके थ्रू। मुझे पता है मैंने बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना है। मरियम नवाज साहबा, जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के वोट भी उनको मिले, पीपल्स पार्टी को लूप में नहीं लिया। उनके पार्लिमानी लीडर गिलानी साहब ये कह रहे हैं, ना हमसे पूछा, ना हमें लूप में लिया, ना ये बिल पेश करते हुए हमसे बात की। गवर्नर साहब, जिनकी फाइनल अप्रूवल रिक्वायर्ड है, उन्हें कहा इसमें ये हरफ आखिर नहीं है, इसमें जल्दी तो है। और जिस मीडिया के ऊपर ये डेफिमेशन है, तो इस मीडिया के ज़रिए बड़ी बड़ी खबरें आई। सुबह अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खबर भी अखबारों में उन्होंने दी भी थी। तो उस मीडिया को भी मुतमईन नहीं कर सके, अपने इत्तेहादियों को भी मुतमईन नहीं कर सके, कैसे चलेगा ये? देखें, गवर्नर साहब की जहाँ तक बात की तो गवर्नर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। कल मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा मैंने कानून पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन मैंने जो सुनाई बात है वो ये है कि शायद वो कुछ क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशंस उस कानून की नहीं है और वो जल्दी में पास हो गए। गालिबन उन्होंने एलिजिडली ये बात की। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जॉइंट एक्शन कमेटी की 5 जो है दिन कंसल्टेटिव मीटिंग्स होती रही हैं, और 2 ऐसी अमेंडमेंट्स थी जो कि इस बिल में अडॉप्ट हुई हैं उन्हीं के कहने पे। उसके बाद इसको अब मौखर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मौखर तो नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली एक नीड ऑफ द आवर है ये कानून, और ये सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल बेहतरी के लिए नहीं है, या पंजाब हुकूमत की पर्सनल बेहतरी के लिए नहीं है, या आवाम की पर्सनल बेहतरी की, ये मीडिया वालों की बेहतरी के लिए भी है कि कोई जिसके मुंह में जो आए, जो उठ के बैठे, जो वो सोचे, जो वो कहे, वो जाके जो है। आप समझते हैं ये वक्त की जरूरत नहीं है लिखते किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप समझ रहे हैं ये वक्त की जरूरत नहीं है? ये वक्त की जरूरत है, ये सिर्फ हमारी सियासी जरूरत नहीं है, ये तमाम ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है। ठीक है,
आखिर में वही मेरा जो मासूम सवाल था उसका जवाब दे दें, आपको पूरा यकीन है आप 5 साल हुकूमत करेंगे या कोई सियासी शहीद होने की कोशिश है? इंशाल्लाह आप देखिएगा 5 साल पूरे जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों पंजाब में भी और वफाक में भी अपने इत्तेहादियों के साथ वो 5 साल पूरे करेगी। ठीक है जी। शौकत बसर साहब, हुकूमत और CDA का मौक़िफ़ है कि आपको बार बार नोटिस जारी किए गए मगर आप लोगों ने तवज्जो ही नहीं दी और इसलिए उन्होंने सील कर दिया। इस हिसाब से देखा जाए तो वो तो सही कह रहे हैं। सलमान भाई, पहले आपने जो हद के इज़्ज़त के कानून की बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब दे दूं, फिर इसके ऊपर भी आता हूं। ठीक है सलमान भाई, असल में हद के इज़्ज़त का कानून वो ला रहे हैं जिनकी अवाम में टके की इज़्ज़त नहीं है। अच्छा। अवाम तो इनको चोर समझते हैं, मुजरम समझते हैं, मुलजम समझते हैं और ये अवाम के नुमाइंदे ही नहीं हैं। और जाहिर है अभी आपने वो हमारी जो टिकटॉकर वज़ीर आला हैं जो फ़ोटो शूट्स करती हैं पंजाब के अंदर, जो खुद हारी हुई हैं, तो ये तो वो लोग हैं। और डिग्गी वाली सरकार जो वज़ीर आज़म है, ये जाहिर है बूट पॉलिश करके जिनके आए हैं, जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है और जो ताकतवरों के जाहिर है ये स्टूजेस हैं, सबसे ये मजबूत तो जो वज़ीर आज़म हुक्म है इनको वहाँ से मिलेगा ये पाबंद है। अच्छा, सबसे मजबूत वज़ीर आज़म है। जब तक ये मैं फिर बार-बार आपको कह रहा हूँ सलमान भाई, मैं गुजारिश करूँ, मेरी गुजारिश सुने, ये फड्डा लेने के बेचारे काबिल ही नहीं हैं। जिन लोगों का लीडर वो कह रहे थे जिदू मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा, जब मियाँ हार गया, मरियम बीबी हार गई तो जीता कौन है? ये तो बेचारे अब काउंसलर बनने के काबिल नहीं हैं। तो जाहिर है फिर साजिशों के ज़रिए अब इनको एक मुसल्लत किया गया है। और आप देख लीजिए कि अभी जो इनकी परफॉर्मेंस और जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि इनको पता है इस बात का कि अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, अवाम इनको जेलों में देखना चाहते हैं, खौफ है इनके अंदर का, डर है, इनको पता है इनकी टांगें कांप रही हैं कि बताएं हम सहाफ़ियों से भी उनका मुंह बंद कर दें, जजेस के ऊपर जिस तरह के ये हमले कर रहे हैं, उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बना रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या क्या इनके जो मुंह से मैं कहता हूँ जो बातें निकल रही हैं। फिर जो सियासी कारकुनों के हवाले से अभी आप कह रहे हैं कि हमारा दफ्तर गिरा दिया गया। गुजारिश ये है सलमान भाई, बार बार ये अर्ज़ करूँ कि बिल्डिंग ये समझते हैं कि इन्होंने 1 साल हो गया है, हमारे घर गिरा दिए, कारोबार बंद कर दिए, हमारी माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद करके देख लिया और पार्टी तोड़ दी, निशान ले लिया और इमरान खान हिस्ट्री हो गया, मियाँ आवेगा, मियाँ दी गल हो गई है। तो इन्होंने देख लिया कि कौम ने तो कह दिया कि हम आप लोगों से नफरत करते हैं, हम आप लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। तो अब ये लोग, इनके पास आखिरी रास्ता रह गया है, ये हमें कत्ल करें। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये हमारी वो जो दफ्तर है वो तहरीके इंसाफ का दफ्तर है, वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का दफ्तर है, वो पाकिस्तान का दफ्तर है। अब आप लोग बिल्डिंगें गिराने से, हमें कत्ल करने से आप समझते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे? तो मैं आपको बताऊं सलमान भाई, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम भागेंगे। मगर शौकत भाई आपको कोई ना कोई पैगाम तो मिला है ना? मरना आपको रऊफ हसन साहब के बाद आपको इस बिल्डिंग के एक हिस्से को गिराने और सील करने के बाद आपको कोई ना कोई पैगाम तो मिला है। आप तो पैगाम भी नहीं रिसीव कर रहे। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने कि ये पैगाम ही दिया गया है, हमें बताया गया है कि बोलोगे तो मार दिए जाओगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे उठा दिए जाओगे, तुम्हें वहां पर भेजा जाएगा जहां पर तुम वापस नहीं आ सकोगे। लेकिन सलमान भाई मैं एक बात बताऊं, अगर मरना हमारा मुकद्दर ठहरी गया है तो हम लड़ के मरेंगे, डर के नहीं मरेंगे। इनकी तरह हम ना तो करप्ट हैं ना बददियानत हैं कि हम पतली गली से निकल जाएं, हम जेल में जाएं, हमारी क्लच की प्लेटें बैठ जाएं, हमारे जनाब वो प्लेटलेट्स गिर जाएं और हम कहें कि अल्लाह का वास्ता में बाहर भेज दो और डील करके कभी हम सऊदी अरब चले जाएं, कभी लंदन चले जाएं। इसलिए ना हमारा लीडर डरा है, ना झुका है, ना हमारा लीडर डील करेगा, ना हम करेंगे। और हम जो उनके सिपाही हैं, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये बेचारे तो डमीज कह लें, इनको पपेट्स कह लें, इन बेचारों को तो मुझे तरस आता है, यकीन माने। क्या वैसे तो बरिस्टर साहब को मुझे बड़ा एहतराम है, बड़ा दिल गुर्दा है, बड़ा दिल गुर्दा है, अभी भी हमारे भाई आके डिफेंड करते हैं, अंदरों इन्होंने भी पता कि कम हो गया है। नहीं सर, फिर ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ कहने का मतलब है घबरा के सारे इकदाम है सारे महाज खोले दें। खैर मैं सारा बानो साहब के पास आता हूं। बिल्कुल मैं आता हूं सारा बानो साहब, मुझे आप जरा बता दें, हुकूमत इतने अपने खिलाफ ये महाज खोल दी है, या तो अब ये बता दें कि इनका नजरिया तगड़ा है
दूसरा या साईं तगड़ा है, या सरिया तगड़ा है, या बुनियाद तगड़ी है? कौन सी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे जो हुकूमत है वो अदलिया, अपोजिशन, मीडिया सबके सामने खड़ी हो गई है? ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਤਗੜਾ ਹੈ। उससे पहले जो दो मेरे साथी बात कर रहे थे उस पर सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा जी प्लीज। कि वो कहते हैं ना कि तेरी जुबान उतरना बहुत जरूरी है, तेरी जुबान उतरना बहुत जरूरी है, तुझे ये मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। और वो भी सच कि आप ये पंजाब वालों पे तो यहाँ ये कानून आ गया कि हद की इज्जत, पहले वो चीज बसरा साहब की तरह ग्राउंड पे नजर तो आए, फिर कानून आए, तो फिर भी सोखे बैठे हुए कि सिर्फ ये जुबान बंदी करनी पड़ेगी। यहाँ हमारे सिंध में तो सहाफी मार दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आज आपने देखा होगा कि वो नसरुल्लाह गडानी साहब, बिल्कुल। कि अगर वो वहां पर माफिया को बेनकाब कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमें वो कहते हैं ना कच्चे के डाकू भी मेरे ख्याल में कुछ थोड़े से उनके कुछ असूल होंगे, हमें तो यहाँ वादी चंबल में भेड़ियों के सामने फेंका हुआ है। नहीं, उन डाकुओं को भी जिसने रिपोर्ट किया था उस सहाफी को भी शहीद कर दिया गया था जी, उसको शहीद कर दिया गया। अभी बाबुल भैयों का बेटा तरसील करते हुए पकड़ा गया। आपने दोबारा खबर सुनी इसलिए कि हमने चैनल से खरीद लिए कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, चैनल खरीद लिए, कोई रिपोर्ट नहीं करते। यहाँ पर तो कोई सहाफी महफूज नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर तो सही तरीके से मजम्मत भी नहीं की उन सहाफी की शहादत की कि जिनको ऑन ड्यूटी यहाँ पर मारा गया, और उसके बाद ये कहानी सुनाते हैं हम लोगों को कि ये जी कानून आएंगे, और मतलब क्या बात है, नहीं बोल सकते। दुबई लीक्स में क्या 12 अरब डॉलर की जो जायदाद है, जिन्होंने भी करप्शन किए, भले वो आर्म फोर्सेस में से हो, हमारे सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, नहीं बोल सकते। क्या ये भी हमारा हक नहीं है? नहीं, करप्शन की मनी ट्रेल तो दे देना, ट्रेल साबित कर दे, बस खत्म होगी बात। इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पे, इनके गलत फैसलों पे, जो मुल्क को यहाँ पर 76 साल के साथ हमारे साथ मजाक में, तो अब रात को मुझे हौल उठते हैं, घबरा के उठती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या है। अरे जो पढ़ा था सब कुछ सब गलत। मैं तो जिंदगी के इतने साल जाया कर दिए। जिस मुकाम पर हमने स्टार्ट किया था, हम उसी मुकाम पर खड़े हैं आज 76 साल बाद भी, कि हमारे पड़ोसी मुल्क मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। और कल जी खबर आई है कि हमने कशकोल तोड़ दिया है ना, बड़ा कशकोल ले लिया है। कशकोल कैसे तोड़ सकते हैं? हम तो दूसरों की तरफ आस लगाए बैठे भी होते हैं कि क्या पता कि कुछ वो हो जाए। नहीं तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों, मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, कि अपनी आफात का भी इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई यहाँ पर सैलाब आ जाए, कुछ चीज आ जाए तो चलें थोड़ी सी इमदाद मिल जाए। बाकी आपने क्या सवाल किया था कि हुकूमत महाज क्यों खोल रही है, मुझे तो देखिए ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। इनको भी पता है कि ये डिलीवर नहीं कर सकते, और जिस तरीके से ये जिस रास्ते से आए हैं उनको भी पता है कि ये डिलीवर नहीं कर सकते। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको फेस सेविंग चाहिए, जो अभी 2 इदारों के बीच में तसादुम चल रहा है, अदलिया और हमारी जो एजेंसीज और बाकी सारा कुछ है। मैं कुछ सोचने पे मजबूर हो गई हूँ। बहुत अच्छी बात है कि अदलिया ने हमारे स्टैंड लिए, पर मैनू नहीं समझ आ रही। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कह रहे हैं कि तसादुम करो ताकि इमरजेंसी का रास्ता आसान हो। माजी में ये तसादुम ने ना हुकूमतें घर भेजी हैं ये वाले मामलात पे ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अरे जाना चाहती हैं ये हुकूमतें, जाना चाहती हैं। आपने पीपल्स पार्टी का कोई बयान सुना? वो कह रहे हैं हम ऐवान में नहीं थे, या आप मुखालफत करें या मुनाफकत ना करें। फ्लोर पे खड़े होकर इस बिल की मुखालफत करनी थी। ये क्या बात हुई कि मैं वहां से टॉफी लेने के लिए गया हुआ था और मैं वॉशरूम गया हुआ था, हम ऐवान में नहीं थे? हम बेवकूफ हैं? यहाँ चौहद लिखा हुआ है हमारे, क्या कौन है हम लोग? और ये फेस सेविंग इनको चाहिए, इन गवर्नमेंट्स को, कि किसी तरीके से कोई थोड़ी सी हमदर्दी वसूल हो जाए कि हम लोग घर जा रहे हैं या हमें घर भेज दिया गया। या वो देखें, बाज दफा आपने ड्रामे देखे होंगे कि उसका बहुत अच्छा दी एंड हो सकता है, लेकिन राइटर उसको बहुत लंबा खींच लेता है। अब राइटर को समझ नहीं आ रही कि ये मैं स्टोरी या स्क्रिप्ट इसको खत्म कैसे करूं। तो अब बस इधर उधर हरकतें हो रही हैं कि मुल्क में खाना चाहिए। मुझे एक चीज लेनी है, फिर मैंने एक आपसे क्वेश्चन शॉर्ट सा मुझे आंसर दे दे, मैंने ब्रेक पे जाना है। आप कह रही हैं आप सिंध के अंदर रह के घबराई भी हैं, आपने कहा जब पूरे के पूरे चैनल ही खरीद दिए गए हैं। ये बात सिर्फ सिंध तक ना करें ना,
जिस तरह सेनेट में एक तकरीर हुई, उन्होंने कहा जी सारे कराची के लोगों से ताल्लुक था, सिंध के लोगों से ताल्लुक था, इसलिए हद तक के इज़्ज़त के हवाले से तौहीन अदालत के हवाले से नोटिस उनको जारी कर दी गए, वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से। यहाँ दारुल हुकूमत पे दिन दिहाड़े मुबैना खुसरे, जी हाँ, वो हमला कर रहे हैं, 3 दिन हो गए, अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। हाँ तो देखिए ना, ये तो लम्हा फिक्रिया है कि जियो फेंसिंग में आप ढूंढ ढांड के लोगों के घरों से रातों को चादर चार दीवारी का वो तकद्दुस पामाल करके, और आपको ये नहीं मिल रहे। उसका तो हुलिया बहुत वाजिया था कि ये कोई बहुत ही पता नहीं कौन से देवसाई के गारों से आया हुआ वो ख्वाजा सरा था कि जिसने बूट और चादर पकड़ी हुई थी और दिन दहाड़े वो होके। अब वही बात है कि अब इतने मीम्स चल चुके हैं कि मैं वो वापस बात दोहराना नहीं चाहती कि मैं वापस से बोलूं कि सुलह कर लो या ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपने अभी फैसल वाडा और इनका नाम लिया। अब फैसल वाडा हो गए, मुस्तफा कमाल हो गए या काकर साहब हो गए, मतलब तुसी इन्होंने किसी पार्टी का समझते हैं, मुझे माफ कर दे, मैं तो थोड़ा थोड़ा इंसान भी नहीं समझती। आज मुस्तफा कमाल साहब वो मशवरा दे रहे थे कि नवाज शरीफ जी वहां चले जाए अडयाला जेल और माफी मांग लें और खुद हम भी माफ कर दें। उनको बोले, रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते कराची का मैंडेट वापस कर दें। जो 14 सीटों पे डॉल्फिन जहां एक वोट भी नहीं इनको मिलता था, जहां वही कहते ना कि कभी तोड़ा तो कभी जोड़ा, ठीक है, ये तो कोफ्ता हो गया। आपने कोफ्ता बनने का अमल देखा है कि पहले गोश्त का कीमा बनाते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। आप बता दें, मुझे नहीं मालूम कैसे कोफ्ता बनता है। ये कोफ्ता ही बनते हुए आ रहा है 76 साल से। कि पहले गोश्त का कीमा करते हैं, फिर कीमा कितना बोटी बोटी तो बोटी कितना कीमा, उसको जोड़ के और फिर उसके बाद जब दांतों से तोड़ते हैं तो फिर कीमा कर देते हैं। आखिर में मजा तो आता ना खाने का, यहाँ मजा भी नहीं आ रहा ना सर। अच्छा, बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं बैरिस्टर में क्वेश्चन पहले ही छोड़ा जा रहा हूँ जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट में तसादुम चल रहा है और कहीं ना कहीं हुकूमत कुछ मजबूरन इस्तेमाल तो नहीं हो रही, क्योंकि पेज तो एक रखना है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीब से खिताब किया, उन्होंने क्या कहा जरा पहले वो सुने, फिर बैरिस्टर अकील मलिक साहब से सवाल करता हूँ। सर, उन लोगों से होशियार रहे अकील साहब जो इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर सेनेट में खिताब हुआ, फिर मखसूस आज़ाद अरकान ने भी अदलिया मुखालिफ तकारीर की। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। अगर आपकी मर्जी से हो रहा तो तब भी मुझे बता दें, क्योंकि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक चपकलिश तो है, इस वक्त एक ज़बरदस्त किस्म का तसादुम तो चल रहा है। कहीं आप मजबूरन इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, क्योंकि आपका प्रिंसिपल स्टांस शायद डिफरेंट हो सकता है। आज मौका बता दें। पहली बात है कि आज की जो मैं बिल्कुल उसी पे ही आ रहा हूँ। देखें, जो तकरीर इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने की है, वो बिल्कुल उन्होंने बजा बातें फरमाई और बिल्कुल बजा बातें कहीं, और उसकी वजह यह है कि वाक़तन उन्होंने राइट पॉइंटेशन की कि उन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं या आपस में इदारों को टकराना चाहते हैं। तो ये सबसे पहली बात है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन शर पसंद अनासिर हैं। उनका ताल्लुक तो फिलवक़त यही नज़र आ रहा है पूरी कौम को कि एक पर्टिकुलर सियासी जमात से है, और वो सियासी जमात जो कि इतनी तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आप तो कह रहे हैं ना कि हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और बात हुई, कौन सी कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट है? मुझे एक स्टेटमेंट उठा के बता दें जो स्टेटमेंट्स माजत के साथ शुएब शाहीन साहब की या रऊफ़ हसन साहब की स्टेटमेंट्स थी इज़्ज़त माब जज साहिबान के ख़िलाफ़, और जो बातें उन्होंने रिसेंटली की वो उसकी पॉइंटेशन कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए और तमाम तर इदारों को अपनी आइनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है हमारे आइन पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर मनोहन अमल भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है वो अच्छा, अपना भाई आपने फैसल वाडा का नाम क्यों नहीं लिया फ्रेमवर्क में रह के काम, दानियाल का नाम क्यों नहीं लिया आपने? इसमें सबका नाम ले लेते, क्या था? देखिए, फैसल वाडा साहब की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने एक मुहावरतन बात की है, और मैं 12 दफ़ा इस बात का जिक्र भी कर चुका हूँ कि उन्होंने पगड़ियों की बात की तो वो मुहावरतन या मेटाफोरिकली एक बात उन्होंने कर दी कि अगर आप हमारी पगड़ी उछालेंगे तो फिर हमसे भी अच्छों की तवक्को ना रखें। ये मुहावरतन उन्होंने एक मेटाफोरिकली बात की है जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और उसमें कोई कंटेम्पचुअस एलिमेंट मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कंटेम्प्ट नहीं कॉज हुई जो अगर उसी को जक्स्टा पोजिशन में रख के देखे तो जो रऊफ हसन साहब ने कहा है
माजरत के साथ मैं तो वो अल्फाज आपके इस टीवी प्रोग्राम में दोहरा भी नहीं सकता। ये जो शेब शाहीन साहब ने कहा है माजरत के साथ, मैं तो वो दोहरा नहीं सकता। जो इज्जत माफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में जो गुफ्तगू की गई है, तो ये नहीं होगा कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाए हुकूमत के ऊपर, लेकिन दूसरी साइड से ऑपोजिशन खुद आप कहीं मजबूरन इस्तेमाल नहीं हो रहे ना। आप लोगों का प्रिंसिपल स्टांस यही है कि इस टाइम यही सच है, यही चीज है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होना है। जी बिल्कुल, देखें जो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हुकूमत उसकी निशानदेही ज़रूर करेगी, और हम वाज़े तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमें ना तो कोई इस्तेमाल कर सकता है ना हम इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, वैसे एक मैं जल्दी से सवाल करूं फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। शौकत बसरा साहब ने जवाब देना ही देना है आपकी इस बात का ना। मुझे बता दें 9 मई हुआ, आपने पीटीआई का किसी दफ्तर की पे आपने सील नहीं किया, कोई हिस्सा नहीं मुनज़्ज़म करवाया। टाइमिंग आप लोगों की इतनी हमेशा से ख़राब क्यों है? इंक्रोचमेंट पे दफ्तर गिरा दिया आपने। सर सीडीए एक रेगुलेटर है और सीडीए की एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, आपको पता है। अच्छा। ये नहीं है कि ये आज नोटिसेज आए हैं, ये नोटिसेज कब से इनके अपने दौरा हुकूमत से 2020 में भी गए, 21 में भी गए, 22 में भी गए, जब इनकी अपनी हुकूमत थी, और 23 में आखिरी नोटिस जाता है जो बकौल इनके, और इनको बाकायदा तौर पर आगाह किया गया। अब इंक्रोचमेंट होगी, दो अलग अलग चीजें हैं, इसको देखें, इसकी क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। ये एक विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहे हैं जो कि जिसकी बिल्कुल कतई इजाजत नहीं है। ये इंक्रोचमेंट बताएं, स्टेट लैंड के ऊपर इन्होंने क्या इंक्रोच नहीं किया हुआ था अपने वो कंटेनर रख के, और जो वहां पे सील की बात आई तो इनकी अप्रूवल ही नहीं है। वो एक शॉपिंग सेंटर है, और उसके बाद अगर उसकी भी बात कर ली जाए तो जो पॉलिटिकल ऑफिस जिसकी बात करते हैं, ठीक है, नॉन कन्फॉर्मिंग यूज इन्होंने किया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है, उस बेसिस पे सील करके गए हैं। कोई बिल्डिंग को गिरा के तो नहीं गए सर। जब मैं वो तो स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट थी वो उन्होंने सर, जब बड़े अच्छे ना जय्यद सहाफी, आप लोगों के बहुत करीब सहाफी 2-2, 2.5 घंटे पहले एक्स पे ट्वीट करके बताएंगे ना कि चंद घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है उसको सील होने वाला है, उसके खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है, तब मेरे दिमाग में ये सवाल आएगा। शौकत बसरा साहब आप जरा रिस्पॉन्ड करें प्लीज। अच्छा बसरा साहब रिस्पॉन्ड, अगर उससे पहले सर मैं एक बात जरूर कर दूं कि पीटीआई के पास पूरी टीम है लीगल, ये इन्होंने चैलेंज ही नहीं किया कहीं भी अपने सीडीए के नोटिस को, लॉयर्स के थ्रू करते आए रोज हम अदालतों से इंजंक्शंस और स्टे ऑर्डर्स अभी पूछ लेते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या। जी शौकत बसरा साहब जी पूछें। बैरिस्टर अकील साहब आपकी सादगी पे मर ना जाए कोई, क्या कमाल कर रहे हैं आप भी माशाल्लाह। गुजारिश ये है कि अभी आप देख लीजिए सलमान भाई कि जो कुछ इनकी जो गालम गलोच ब्रिगेड है, आप जरा फुटेज निकालें ना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू, फैसल वाडा, जो काउंसलर नहीं ये लोग बन सकते, ये किन की प्रॉक्सीज हैं? दुरुस्त बात है, किसको पता है? वो कहते हैं कि हमें वोट दिलवाए गए हैं, हम तो आज़ाद हैं। वोट किसने दिए हैं? मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने, इसके बावजूद आज़ाद हैं। और दूसरे भाई मेरे आजम नज़ीर तारड़, अपना दूसरे तारड़ अताउल्ला तारड़, फिर आपके दानियाल, ठीक है, अतलाल चौधरी, ये कौन लोग हैं? आज 1 हफ्ता हो गया है, ये जजेस की पगड़ियों के फुटबॉल बना रहे हैं, ये जजेस को बता रहे हैं कि आप होते कौन हो हमें बुलाने वाले और ये कहने वाले। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा हमला किया तो ये जमात है कि जजेस ने बाथरूम में जाके जाने बचाई अपनी, ठीक है, ये वो वाहिद जमात है। अभी जो चीफ जस्टिस शौकत भाई मैंने बिल्कुल आखिरी मिनट में हूं, मैंने सायरा बानो साहब का बात जाना, लेकिन उससे पहले एक जुमला सुन ले। जब आपने गुफ्तगू शुरू की थी ना तो उस वक्त बैरिस्टर अकील साहब ने हाय की थी, उसमें मुझे दर्द महसूस हुआ था। एक चीज हो गया, और ये हाय, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मुझे ऐसा लगता है बीइंग अवाम कि फैसल वाडा साहब को किस अदलिया ने कहा कि हमारा साथ दें? उन्हें कहा वरना मैं आपका साथ दूंगा। किसने उनसे उनका साथ मांगा था? मेरे लिए ये एक फिक्रा कह लेने दें, चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट ने इनको आज से महीना हो गया, जजेस कह रहे थे नहीं लगा रहे थे, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जजेस भेजे, नहीं लगा रहे। हमें कोई नोटिस वसूल नहीं है, मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा बैरिस्टर साहब, आपके पल्ले तो अवामी तौर पे कुछ नहीं है। सारा साहब एहतराम करेंगे तो एहतराम होगा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया। शौकत भाई आप मुझे सारा साहब से बात करिए प्लीज। अरे देखिए, बिल्कुल सही कहा, ऐसा स्टैंड तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था तो इतनी खराबी पैदा ना होती।
अभी बैरिस्टर साहब ने कहा पार्टी हम इदारों के साथ है, इदारे बोला या आर्मी बोला, क्या कहा था? इदारों के साथ उन्होंने बोला। अच्छा, हाँ मैं भी वापस। जाहिर है ये बेचारे उन्हीं की वजह से हैं। एक सेकंड शौकत भाई प्लीज मुझे लास्ट वर्ड दे देना जी। सारा साहब कंप्लीट करें प्लीज। हमारी पार्टी वापडा के साथ है। दूसरा उसे क्या कहते हैं कि अभी जो सारी बातें मैं नोट कर रही थी, सब मुस्कुरा रही थी, जवाब तो उसी वक्त आ रहे थे, लेकिन जाहिर है अपनी बारी पे बोलना था कि उन्होंने ऐसी जुबान इस्तेमाल की। इनके तो पूरे आप चेक कर लिया। अभी मैं वही कह रही हूँ ना कि अब मैं टाइम आपके पास नहीं होगा कि जिस तरीके से इदारों पे इल्जामात लगाए गए, ईंट से ईंट बजाना, ये करना वो करना, आंखें दिखाना, यानी कि वो सब हम अपने दिमाग से डिलीट कर दें। और दूसरा बेनजीर मोहतरमा बेनजीर शहीद, उनका बयान है कि ये जो इदारों को आपस में लड़ाने की जो रविश है माफी के साथ, वो मियां नवाज शरीफ साहब की है, उनके ऑन रिकॉर्ड वो मौजूद है। ठीक है। कि